हाय गाइस, आई एम एनके। वेलकम टू डीजी फैमिली। देखिए, जो हमारा लास्ट जो लेक्चर आए थे उसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था, जिसमें हमने ऑर्डर वगैरह डिग्री फाइंड आउट करना और फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन नामक चैप्टर स्टडी किए थे। जो आज का जो अभी जो चैप्टर स्टार्ट होता है उसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री क्या पढ़ेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री को कैसे सोल्व आउट किया जाता है और कैसे उनमें आंसर फाइंड आउट किया जाते हैं। देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री किस किस टाइप की हो सकती है। सबसे पहला है वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज करके उनको सोल्व आउट करेंगे। फिर उसको अगर वेरिएबल ऑफ सेपरेबल नहीं लग रहा है तो हम होमोजीनियस इक्वेशन में देखेंगे कि होमोजीनियस है या नहीं। अगर होमोजीनियस भी नहीं हो रहा फिर इक्वेशन टू रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस देखेंगे। जो इक्वेशंस क्या होती है, दिखते तो होमोजीनियस टाइप की है लेकिन होती नहीं है रियल में, तो उनको क्या करेंगे हम रिड्यूस करेंगे होमोजीनियस में, फिर सोल्व आउट करना सीखेंगे। अगर फिर क्या उससे भी नहीं होता है तो फिर लीनियर इक्वेशन टाइप का सोल्व आउट करेंगे। अगर लीनियर इक्वेशन में भी ओके सोल्व आउट नहीं हो रहा तो उसको बर्नौली इक्वेशन देखेंगे बर्नौली है या नहीं। अगर बर्नौली इक्वेशन से सोल्व आउट नहीं होता तो लास्ट मेथड आता है एग्जैक्ट इक्वेशन। एग्जैक्ट इक्वेशन से फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व आउट हो जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जिस तरीके से सारे जो फंक्शंस है उनको इंटीग्रेबल नहीं किया जा सकता, इंटीग्रेशन नहीं किया जा सकता सब फंक्शन का, उसी तरीके से सारी जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उनको सोल्व आउट करना जरूरी नहीं है। जिस तरीके से हर फंक्शन का इंटीग्रेशन संभव नहीं है, उसी तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन का भी सारे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होना संभव नहीं है। तो इसी के ऊपर अभी हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मेथड पढ़ेंगे वेरिएबल ऑफ सेपरेबल। वेरिएबल ऑफ सेपरेबल के बारे में आपको बता के फिर उसके एग्जांपल्स कराऊंगा। काफ़ी 20-30 एग्जांपल्स आएंगे, 20 to 30 एग्जांपल्स इसके करेंगे और बाद में आगे के जो होमोजीनियस वगैरह स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्या रहता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो इसमें लिखिए, लिखना स्टार्ट कीजिए। लाइक दैट all the function cannot integrable such that all the differential equation cannot solve out। जिस तरीके से सबका जो क्या बोलते हैं उसको, कोई भी फंक्शंस हैं उनको इंटीग्रेबल नहीं किया जा सकता, उसी तरीके से जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है जरूरी नहीं है कि सबका डिफरेंशिएट आप कर सको और उनको सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सको। तो आगे देखिए, द जनरल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रहती है, लिख दीजिए। जनरल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, जनरल फॉर्म कैसे दी जाएगी। कोई भी फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसकी जनरल फॉर्म दी जाती है dy अपॉन dx इज इक्वल टू fxy अपॉन फाई xy। क्या दिया जाता है, fxy अपॉन फाई xy। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, और फाई xy dy इज इक्वल टू fxy dx। अरे लिख सकते हो या नहीं लिख सकते। फॉर कंपेयर्ड इसको और क्या लिख सकते हो ऐसे, फॉर कंपेयर्ड इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप एम डी एक्स प्लस एन डी वाई
इज इक्वल टू 0। ऐसा भी लिख सकते हैं वेयर m and n is the function of या तो फंक्शन है किसके, x के या y के या दोनों के, x y और बोथ। x का भी हो सकता है, y का भी हो सकता है, बोथ का भी हो सकता है फंक्शन। अब देखिए, और बोथ भी हो सकते हैं और कांस्टेंट भी हो सकते हैं, और कांस्टेंट। आगे लिखिए, दीज इक्वेशंस आर सॉल्व्ड आउट फॉलो बाय फॉलोइंग मेथड्स। दीज इक्वेशंस आर सॉल्व आउट by following methods। अभी से मेथड स्टार्ट करते हैं। क्या क्या मेथड रहते हैं? सबसे पहले मैंने आपको बताया मेथड यूज किया जाता है वेरिएबल ऑफ सेपरेबल, जहाँ पे क्या है कि जो भी आपके कांस्टेंट वो क्या बोलते हैं फंक्शंस हैं, x के फंक्शन को dx के साथ लेके जाओगे और y के फंक्शंस को dy के साथ ले जाओगे और सेपरेट उनका इंटीग्रेशन कर दोगे और आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो पहला मेथड है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। फर्स्ट मेथड रहता है आपका सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। इस मेथड में लिखिए क्या क्या कैसे कैसे होता है। देखिए, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स इन इक्वेशन mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0। इन इक्वेशन mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0 वी separate function of x and function of y। x और y के जो फंक्शंस हैं उनको सेपरेट कीजिए। मान लिया कि x के जो फंक्शन आ रहे हैं वो आए fx, क्या आया fx dx, और जो y के फंक्शन आए वो आ गए 5y dy। अरे ऐसे ही आएगा, जब क्वेश्चन सोल्व आउट करोगे तो और इजी हो जाएगा। ऐसे आएगा। आगे क्या लिखोगे, कैरी आउट इंटीग्रेशन both the side। carry out integration both the side इंटीग्रेशन करोगे तो क्या रहेगा, 0 का तो इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, लेकिन एक कांस्टेंट आएगा ना, वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। ये हो जाएगा fx dx प्लस इंटीग्रेशन 5y dy, 5y dy होगा, 5y dy इज इक्वल टू c। जब इंटीग्रेशन हो रहा है तो कांस्टेंट भी आएगा तो इज इक्वल टू c हो जाएगा। ये आपका स्टैंडर्ड है, वो मेथड हो गया। स्टैंडर्ड रूल रहेगा ये, जो आप यूज़ करोगे। कहाँ पर यूज़ करोगे, जब भी आप इंटीग्रेशन यहाँ पे जो मेथड्स हैं आप लगाओगे तो यही आपको टर्म से ऑलवेज यूज़ करना है। fx dx प्लस इंटीग्रेशन 5y dy इज इक्वल टू c। जब भी वेरिएबल और सेपरेबल आप मेथड लगाओगे तो वहाँ पे हमें यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से देखिए क्या पढ़ा हमने यहाँ पे वेरियस। सबसे पहले हमने जाना है कि जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है आपने कुछ भी लिख के रख दिया, उसको सोल्व आउट करना ईजी नहीं है। देखिए होता क्या है, हो सकता है ऐसा नहीं है डिफरेंशियल उसका होगा नहीं। अगर आप नॉन एग्जैक्ट से एमटेक वगैरह में पढ़ोगे तो वहाँ पे हो भी सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है कि जो बेसिक के लेवल पे आप उसका नहीं कर पाओगे तो फिर क्या रहता है उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में जो आपकी होती है एग्जैक्ट जिनका कर सकते हो उनमें मेथड लगता है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल सबसे पहले। तो सबसे ईजी मेथड भी है,
क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी स्टार्ट करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। ये सॉल्व आउट करने के लिए हमें बोल रहा है। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करोगे, काफ़ी इजी क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी है, जहाँ पे आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आने चाहिए, अच्छे से क्वेश्चन इजी में सॉल्व आउट हो जाएंगे। बाई सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, बाई सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, बाई सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को सेपरेट कीजिए और आंसर फाइंड आउट कीजिए। जब सेपरेशन करेंगे वेरिएबल्स का तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर और डी एक्स इजकल टू क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए जब इनका इंटीग्रेशन करते हो तो आप जानते हो कि इंटीग्रेशन है 1 अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या रहता है, डी 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन रहता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो फॉर्मूला लगाओगे और इजी में आंसर फाइंड आउट हो जाएंगे। तो देखिए कैरी आउट इंटीग्रेशन बोथ द साइड, कैरी आउट इंटीग्रेशन बोथ द साइड, बोथ द साइड। अब देखिए इंटीग्रेशन करोगे, कैसे करोगे, इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए आपको फॉर्मूला लिखा रहा हूँ तो ये है क्योंकि आपको रिवाइज करने के लिए लिखा रहा हूँ, आपको फॉर्मूले ये आनी चाहिए। अगर इंटीग्रेशन है डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, क्या है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, तो ये होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अरे यही होता है, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे और आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट क्या बन जाएगा आपका, फर्स्ट बन जाएगा टेन इनवर्स वाई इजिकल टू, ये बन गया टेन इनवर्स एक्स। अरे बनेगा या नहीं बनेगा। अब यहाँ पे सी कांस्टेंट आएगा। सी कांस्टेंट लेने की बात ये है कि कई बार लॉगरिथम में फंक्शन रहता है तो हम log सी लेंगे, कई बार इन्वर्स में फंक्शन रहता है तो हमारे अकॉर्डिंग उसको वेरिएबल्स को ले लेंगे। तो ये मान लिया हमने ले लिया यहाँ पे टेन इनवर्स सी। अरे ले सकते हो या नहीं लिख सकते, सी भी कुछ भी ले सकते हो, सी तो कांस्टेंट है। अब देखिए यहाँ से हमारे पास फंक्शन क्या आया, अगर यहाँ तक लिखते हो तब भी आपका क्वेश्चन सही है, अदरवाइज आगे भी सोल्व आउट कर सकते हो। टेन इनवर्स वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स इजिकल टू आ गया आपके पास टेन इनवर्स सी। अरे आया या नहीं आया, यहाँ से देखिए टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी इजिकल टू होता है टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, बीच में माइनस है तो टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस 1 प्लस एक्स वाई हो गया इजिकल टू आपके पास में टेन इनवर्स सी। अरे यही है। अब देखिए दोनों तरफ से टेन इनवर्स आपस में घट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, वाई माइनस एक्स इजिकल टू सी 1 प्लस एक्स वाई। अरे यही रहेगा आंसर। मैच कीजिए आंसर, नोट कीजिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सोल्व आउट किया और आंसर फाइंड आउट किया। ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर रहेगा, वाई माइनस एक्स इजिकल टू सी 1 प्लस एक्स वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सोल्व आउट कीजिए ई दी पावर वाई प्लस 1 कोस एक्स डी एक्स प्लस ई दी पावर वाई साइन एक्स डी वाई इजिकल टू 0। सेम टाइप लगेगा, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स कीजिए और आंसर फाइंड आउट कीजिए। सॉल्यूशन बाई सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, बाई सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, बाई सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को सेपरेट कीजिए। जब वेरिएबल्स को सेपरेट करोगे तो ईदी वाई वाले को वाई की तरफ ले जाइए और एक्स वाले को एक्स की तरफ ही ले आइए। तो ये क्या हो गया, कोस एक्स अपॉन ये बन जाएगा साइन एक्स, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स मल्टीप्लिकेशन में आ गया डी एक्स इजिकल टू हो गया आपका, ये इधर जाएगा तो बन जाएगी माइनस की टर्म ई दी पावर वाई अपॉन
1 प्लस ई दी पावर वाई डी वाई। अरे यही बनेगा। यहाँ से देखिए इंटीग्रेशन करोगे दोनों तरफ तो आंसर फाइंड आउट हो जाएंगे। लिखिए कैरी आउट इंटीग्रेशन बोथ द साइड, कैरी आउट इंटीग्रेशन बोथ द साइड। बोथ दी साइड। अब देखिए जब इंटीग्रेशन करते हो बोथ दी साइड तो क्या बनता है, इधर रह गया कोसेक्स अपॉन में क्या है साइन एक्स, कोसेक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स इजिकल टू इधर क्या हो गया माइनस ई दी पावर वाई अपॉन 1 प्लस ई दी पावर वाई डी वाई। अरे यही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड लग रहा है या बाय पार्ट्स लग रहा है। इंटीग्रेशन में बोल रहा हूँ कि आप दोबारा पढ़ लीजिए एक बार, इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से आनी चाहिए। यहाँ मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, अगर इंटीग्रेशन नहीं आ रहा तो डिफरेंशियल इक्वेशन को आप 100% सोल्व आउट नहीं कर पाओगे। तो इंटीग्रेशन देखिए कौन सा लगेगा, इसमें बाय द सब्स्टिट्यूशन दोनों तरफ लगेगा। इधर ले लीजिए लेट साइन एक्स इजिकल टू टी ले लीजिए, साइन एक्स इजिकल टू टी, तो आपको क्या मिल गया यहाँ से कोसेक्स डी एक्स इजिकल टू डी टी, कोसेक्स डी एक्स इजिकल टू मिल गया आपको डी टी। सेम इधर अगर आप 1 प्लस ई दी पावर वाई इजिकल टू जेड ले लीजिए तो यहाँ से क्या मिल गया आपको ई दी पावर वाई डी वाई इजिकल टू डी जेड। अरे मिला या नहीं मिला। अब देखिए यहाँ पर क्या मिला हमें इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी डी टी इजिकल टू माइनस 1 अपॉन जेड डी जेड, यही मिला। अब देखिए आगे सोल्व आउट करते हैं। यहाँ सोल्व आउट करोगे तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है log x, तो ये बन गया log मोड ऑफ t। अरे यही बनेगा log मोड ऑफ t इजिकल टू माइनस log मोड ऑफ z। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था कि जब भी लॉगरिथम की टर्म आती है तो आपको log c लेके उसको सोल्व आउट करने की कोशिश कीजिए जिससे थोड़ा सा इजी फील हो, log c। अभी देखिए जब ये इधर टर्म्स आएगी तो ये क्या बन जाएगी log मोड ऑफ t प्लस log मोड ऑफ z इजिकल टू है आपके पास में log c। अब देखिए जब log m प्लस log n प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, log m प्लस log n क्या होता है log mn, तो लगाइए प्रॉपर्टी और आंसर फाइंड आउट कीजिए। ये हो गया log tz इजिकल टू हो गया log c। अब रखिए वैल्यू t और z की, तो यहाँ से हम अगर t और z की वैल्यू रखते हैं तो log t की वैल्यू क्या है हमारे पास में sin x, क्या है sin x को ही तो लिया था। अरे देखिए sin x t इजिकल टू sin x और z इजिकल टू 1 प्लस ई दी पावर y, 1 प्लस ई दी पावर y इजिकल टू आ गया आपके पास log c, यही रहेगी टर्म। यहाँ से देखिए दोनों तरफ को log हटाओगे एंटी log लेके तो क्या आ गया आंसर sin x 1 प्लस ई दी पावर y इजिकल टू c। इस क्वेश्चन का आपका ये फाइनल आंसर रहेगा। किस तरीके से हमने सोल्व आउट किया और कैसे आंसर फाइंड आउट किया देखिए, काफ़ी इजी और अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका आंसर हो गई। इस तरीके से आप बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हो और इजी वे में आपने आंसर फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सोल्व आउट कीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन डी एक्स इजिकल टू ई दी पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई दी पावर माइनस के y। देखिए कैसे क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं और आंसर फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन में सेम मेथड रहेगा, बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को सेपरेट करोगे और आंसर फाइंड आउट करोगे। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, देखिए वेरिएबल्स को सेपरेट करोगे तो कैसे लिखोगे इसे, इस तरीके से लिखिए इसको dy अपॉन डी एक्स इजिकल टू ई दी पावर x माइनस वाई को आप क्या लिख सकते हो सेपरेट ई दी पावर x इंटू ई दी पावर वाई, अरे लिख सकते हैं प्लस एक्स स्क्वायर ई दी पावर माइनस वाई, ये हो गया ई दी पावर माइनस वाई। ई दी पावर माइनस वाई दोनों में कॉमन आ रहा है तो कॉमन लीजिए, तो ये हो गया dy अपॉन डी एक्स इजिकल टू
ई दी पावर माइनस वाई कॉमन आ गया और अंदर क्या बन गया, ई दी पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अरे बना या नहीं बना, यही टर्म बनी ई दी पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए जो dy की जो टर्म्स हैं उसको dy y के साथ रखिए और dx को dx के साथ में, तो ये क्या बन जाएगा, ई दी पावर y। अरे ई दी पावर माइनस वाई इधर आएगा तो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ई दी पावर y dy इजिकल टू ई दी पावर x प्लस एक्स स्क्वायर dx। यही रहा, कैरी आउट कीजिए इंटीग्रेशन, कैरी आउट इंटीग्रेशन, कैरी आउट इंटीग्रेशन बोथ दिस साइड, कैरी आउट इंटीग्रेशन बोथ दिस साइड। कैरी आउट इंटीग्रेशन बोथ दी साइड, इंटीग्रेट कर लीजिए बोथ दी साइड, तो आंसर देखिए क्या निकल के आता है, इंटीग्रेशन ई दी पावर वाई डी वाई इजिकल टू इंटीग्रेशन ई दी पावर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अरे यही आएगी टर्म्स। अब देखिए एक ई दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई दी पावर एक्स, तो ये हो गया ई दी पावर वाई इजिकल टू, ये बन गया ई दी पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स दी पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो ये बन गया एक्स दी पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी। ये आपका इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। किस तरीके से आंसर फाइंड आउट किया और क्या मेथड हमने यूज़ किया, आई थिंक यू अंडरस्टैंड। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सोल्व आउट कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 3 ई दी पावर एक्स टेन वाई डी एक्स प्लस 1 माइनस ई दी पावर एक्स सेक स्क्वायर वाई डी वाई। ये क्वेश्चन बोल रहा है कैसे सोल्व आउट होगा और किस तरीके से आंसर इसका फाइंड आउट करोगे। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्यूशंस किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन देखिए, बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को सेपरेट करके लिखिए और आंसर फाइंड आउट कीजिए। बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स करोगे तो देखिए एक्स की टर्म्स को एक्स के साथ ले जाओ और वाई की टर्म्स को वाई के साथ में। तो हमने क्या किया कि 3 ई की पावर एक्स हमारे पास में है, डी एक्स है, इस टर्म्स के साथ में क्या आ गया नीचे 1 माइनस ई की पावर एक्स, 1 माइनस ई दी पावर एक्स आ गया और आगे जो टर्म्स है उसमें जब डिवाइड कर दिया हमने 10 वाई से, तो ये क्या बन गया सेक स्क्वायर वाई अपॉन 10 वाई डी वाई इजिकल टू 0। अरे यही बन गया 10। अगर उधर ले जाना चाहो तो ले जाओ आरएसएस में, अदरवाइज यहीं पे रख लो। अब लिखिए कैरी आउट इंटीग्रेशन, कैरी आउट इंटीग्रेशन बोथ दिस साइड, बोथ दिस साइड इंटीग्रेट करोगे तो देखिए क्या टर्म्स मिल के आती है। कैरी आउट इंटीग्रेशन बोथ दिस साइड, कैरी आउट इंटीग्रेशन बोथ दिस साइड। जब इंटीग्रेट करोगे बोथ दिस साइड तो क्या रहता है, इधर 3 एज इट इज रहेगा ई दी पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ई दी पावर एक्स डी एक्स। अरे यही टर्म्स है प्लस इंटीग्रेट सेक स्क्वायर वाई अपॉन 10 वाई अपॉन क्या आ गया 10 वाई डी वाई इजिकल टू आ गया 0। अरे यही टर्म्स रहेगी ना। अब देखिए ई दी पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ई दी पावर एक्स, नीचे वाले को टी ले रहे हो तो ऊपर वाला मिल रहा है, इधर 10 वाई को टी ले रहे हो तो यहाँ पे सेक स्क्वायर वाई डी वाई मिल रहा है, तो लीजिए लेट 1 माइनस ई दी पावर एक्स इजिकल टू ले लिया आपने टी, तो यहाँ से क्या मिल गया माइनस ई दी पावर एक्स डी एक्स इजिकल टू मिल गया आपको डी टी। अरे यही मिला। अब देखिए यहाँ से आगे तुम सोल्व आउट करते हो तो क्या मिलता है ई दी पावर एक्स डी एक्स इजिकल टू माइनस डी टी, ये टर्म्स आपके पास आ रही है। इधर अगर आप ले रहे हो 10 वाई इजिकल टू जेड, 10 वाई इजिकल टू आपने जेड लिया तो ये मिल रहा है आपको सेक स्क्वायर वाई डी वाई इजिकल टू डी जेड।
अरे मिल रहा है या नहीं मिल रहा, सेक स्क्वायर वाई डी वाई इजकल टू डी जे। तो यहाँ से देखिए क्या टर्म्स मिलती है हमें, 3 एज इट इज़ रह गया, यह बन गया माइनस के डी टी अपॉन टी प्लस ये क्या मिल गया हमें 1 अपॉन जेड डी जेड इजिकल टू 0। अरे यही टर्म्स रही। अब देखिए यहाँ से हमें क्या मिला, 1 अपॉन एक्स डी एक्स क्या होता है log x, तो ये रह गया माइनस के 3 log मोड ऑफ टी, और ये क्या बन गया प्लस log मोड ऑफ जेड इजिकल टू, आप मैं बोल रहा हूँ कि जब भी log दोनों तरफ आ रहा है तो log c ही टर्म्स को कांस्टेंट लीजिए, थोड़ा सा इजी हो जाए, अदरवाइज कुछ भी ले सकते हो, ऐसा कोई आप पे बाउंडेशन नहीं है। यहाँ से मिला हमें log टी दी पावर माइनस के 3, टी दी पावर क्या हो गया -3 प्लस ये हो गया log z इजिकल टू log c। अरे n log m को लिख सकते हैं हम log m दी पावर n। तो यहाँ से देखिए t और z की वैल्यू रखी है पहले, ये बन गया log t की वैल्यू क्या है हमारे पास में 1 माइनस ई दी पावर किसको ले रहे थे, 1 माइनस ई दी पावर x को t लिया है हमने, ई दी पावर x इसकी पावर आ गई -3 और प्लस log z की वैल्यू क्या हमने लिया है 10y को लिया है z, तो 10y लिख दीजिए, 10y इजिकल टू log c। अरे यही टर्म्स आ रही है इजिकल टू log c। यहाँ से जब आप सोल्व आउट करना स्टार्ट करोगे log m प्लस log n को, तो log m प्लस log n होता है log mn। तो देखिए क्या बनता है ये log 10y मल्टीप्लिकेशन में आ गया 1 माइनस ई दी पावर x दी पावर -3 इजिकल टू आपके पास में log c। अरे यही टर्म है log c। अब इसको आगे सोल्व आउट करते हो तो क्या बनता है, यहाँ से बनेगा आपके पास 10y एंटी लॉग लोगे दोनों तरफ से log कैंसिल आउट हो जाएगा, ई दी पावर x इसकी पावर -3 इजिकल टू आ गया c। अब देखिए आगे जब इसको माइनस को रिमूव करोगे तो ये बनेगा 10y इजिकल टू c मल्टीप्लिकेशन में आ गया 1 माइनस ई दी पावर x की पावर 3। अरे यही रहेगा सॉल्यूशन, ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन रहेगा। इस तरीके से हमने क्या मेथड लगाया और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट किया, आई थिंक यू अंडरस्टैंड। आर्बिट्री क्वेश्चंस का यूज जो रहता है वो log c, tan इनवर्स c, sin इनवर्स c, cos इनवर्स c अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें कन्वर्ट कर लेना है, उसे थोड़ा सा इजी हो जाए। अदरवाइज c भी रखोगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपका गलत हो जाएगा, लेकिन कॉन्स्टेंट को चेंज करोगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे सोल्व आउट करेंगे। जो मेथड यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, आई थिंक यू अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चंस एंड मेथड। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो जरूर बताइए। इसी के साथ मैं आज का लेक्चर में यहीं पे फिनिश करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।